नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के मैं आपके लिए 14 लेसन डाल चुका हूं। ज्योमेट्री में अपने कुछ ट्रायंगल पढ़ा था, ट्रायंगल के बेसिक पॉइंट पढ़े थे। उसके बाद मैंने सेंटर स्टार्ट किया था, त्रिभुजों के केंद्र। और सेंटर में पहला पढ़ चुके हैं, अपने लास्ट में आ रहे हैं किसके, सेंट्रोइड, केंद्रक के। तो केंद्रक के मैं आपको अब से पहले 34 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ कंप्लीट, फुल बेसिक के साथ। हर चीज का क्यों बताया है कि ऐसा क्यों होता है। ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप इसका क्यों नहीं पता करोगे तब तक दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। फिर नया प्रश्न आ गया, फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर नया प्रश्न आएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो बेसिक आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका। और अब एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन वीडियो में थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ओनली थ्योरी। तो आपको प्लेलिस्ट में देखना, थ्योरी का अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपके लिए मैं साथ साथ में कुछ बीच बीच में दो चार जितने अपने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उनके ऊपर बेस्ड वीडियो बना दूंगा क्वेश्चनों के, तो जिससे आपको साथ में थ्योरी समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं सेंट्रोइड का लास्ट पॉइंट आज, तो इसको देख लो। उसके बाद जिंदगी भर आपको ऐसा प्रश्न दिखाई नहीं देगा सेंट्रोइड का, केंद्रक का, जो आपने जिसका कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं जाना हो, ठीक है। तो आज स्टार्ट करता हूं मैं। कुछ आसान पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी। पॉइंट नंबर 35। तो 35 नंबर पॉइंट है, अब ध्यान देना इसके ऊपर। 34 पॉइंट अपने कंप्लीट कर चुके हैं, पॉइंट नंबर 35। तो 35 में कुछ छोटे छोटे पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखना, समझना इसको। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो इसकी खास बात क्या होती है, पहले इसका रिजल्ट आप देख लो क्या होता है। ये हर बच्चा याद रखता है, बेसिक भी पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये कोण 90 डिग्री का, ये मीडियन है, मीडियन बी डी। आपको मैंने ये बताया था, अगर आपने पीछे के वीडियो देखे हैं, मीडियन सामने वाली भुजा को समान दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये मीडियन है तो ये और ये इसके बराबर है क्या, ठीक है। ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल तो ये बराबर भी होता है, क्यों, इसका रीजन है क्या। यहां से अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसके आप ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, एक वर्त बना सकते हो, ठीक है। अब वर्त हो गया तो यहां से यहां तक रेडियस, ये भी आर, यहां से यहां तक रेडियस, ये भी आर, और यहां से यहां तक रेडियस। केंद्र से, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो ध्यान रखना इस बात का। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद आप एक सर्कल बना सकते हो, वृत्त बना सकते हो। अब देखो इसमें मैं आपको बोल दूं बी डी। बी डी क्या है, मीडियन। और ध्यान रखना ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या है, सबसे छोटी माध्यिका, स्मॉलेस्ट मीडियन है, ये सबसे छोटी माध्यिका है ये, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बी डी मीडियन है तो बी डी बराबर किसके होगी, बी डी बराबर है किसके, ए डी के, बराबर है किसके, सी डी के, बराबर है किसके, ए सी बटा 2। हाइपोटेनस कर्ण का आधा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसा होता है कब, जब आपको ये बोले राइट एंगल ट्राइंगल है कि बी डी मीडियन है, तो बी डी मीडियन है तो पहली बात तो ये सबसे छोटी माध्यिका होगी। दूसरी बात कि ये दूरी बी डी बराबर ए डी बराबर सी डी बराबर होगी, बराबर क्या होगी, कर्ण का आधा, ए सी बटा 2। ये इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये पॉइंट अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका रटा मार लेना तो ये बात ठीक नहीं है। आप इसका बेसिक देखो, ये आया कहाँ से, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है भी, ठीक है, ऐसा होता क्यों है। तो इसके लिए काम करते हैं अपने। सबसे पहली बात, कुछ कंस्ट्रक्शन रचना आपको करनी पड़ेगी जिससे आपका ज्योमेट्री में दिमाग चल पड़ेगा भी। तो सबसे पहले काम करते हैं ऑफलाइन बैच में। जैसे ही मैं कहता हूँ कि ये होता है, तुरंत बच्चा क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता होगा कि ऐसा क्यों होता है भी, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में बनना चाहिए भी। तो अब ये देखो, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन रचना अपने को करनी पड़ती है। कैसे करेंगे, ये मान लो ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का कोण है, डी। सबसे पहला काम प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि बी डी का मान है ना
क्या होता है, AC/2, मतलब इस कर्ण का हाइपोटेनस का आधा होता है। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, ये मिड पॉइंट है, क्यों का मीडियन हो गया तो डी क्या है, मिड पॉइंट। ध्यान रखना इस बात का, मीडियन माध्यिका सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर मिलती है, ये अपने को पता है, ये इसके बराबर है। तो डी क्या है, डी है वो मिड पॉइंट है, डी क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा और दिमाग लगाओ, अगर डी मिड पॉइंट है, डी से AB के ऊपर लंब डाल दो, डी से AB पर परपेंडिकुलर लंब डाल दिया, इसको मैंने मान लिया E। ठीक है, तो AB पर लंब DE डालते हैं। थोड़ी मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप जैसे नोट्स बनाओ तो नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आए, भविष्य में ये बात बोलो नहीं। ठीक है, तो अब ये बताओ, इसके ऊपर लंब डाल दिया, जैसे लंब डालेंगे तो अब आपके दिमाग में दो बातें आएगी। पहली बात, यहाँ दो छोटे छोटे थ्योरम काम करेगी। पहली थ्योरम क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितनी भी लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ध्यान रखना इस बात का, कितनी भी लाइन लंबवत है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितनी भी लाइन क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, वो सारी आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है। क्यों, ये पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल में, रेखा और कोण में ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखना। एक बार ध्यान रखना, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितनी भी लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्या, मिड पॉइंट थ्योरम का रिवर्स, मिड पॉइंट थ्योरम का रिवर्स उल्टा, मिड पॉइंट थ्योरम का रिवर्स उल्टा। ठीक है, उल्टा कैसे, देखो आपको मैं ये बोलूं, ये त्रिभुज A है, ये B है और ये C है, ये इसके मिड पॉइंट से दूसरी भुजा के समांतर, इसके पैरेलल, ध्यान रखना, इसके पैरेलल और मिड पॉइंट से अगर अपन लाइन खींचते हैं तो ये भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, ध्यान रखना, ये भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। और ये क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा है, इसके मिड पॉइंट से इसके पैरेलल, इसके समांतर लाइन खींचेंगे तो ये सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये मिड पॉइंट था, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो गया, मिड पॉइंट, ये भी क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो दूसरी बात, ई है ना, वो ई भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ई भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये थ्योरम बीच में, मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ से आ गई, ये थ्योरम पढ़ेंगे अपने कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता पढ़ने के बाद। ठीक है, तो सारी थ्योरम पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, जितनी भी ट्रायंगल में थ्योरम हो सकती है। पहले इसका आप बेसिक देख लो, तो ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब BE है वो बराबर हो गई किसके, AE के। ठीक है, ये मिड पॉइंट था, तो BE बराबर AE के है। अब थोड़ा दिमाग और लगाओ इसमें, दिमाग कैसे, ये इसके बराबर है और ये कॉमन होने के कारण बराबर है, DE कॉमन होने के कारण बराबर है, BE EA के बराबर है, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्या, आप क्या कह सकते हो, यहां से देखो, आप ये बात बोल सकते हो कि त्रिभुज कौन सा, ध्यान से देखना, DEA, त्रिभुज कौन सा, DEA कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, DEB के, किसके, DEB के। अब आपका दिमाग ये सोचेगा कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गया, तो ये कॉमन होने के कारण बराबर है, ये इसके बराबर है, बीच का कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण दोनों बराबर है, इसका मतलब दो साइड बीच का कोण, तो रूल क्या हो जाएगा, SAS, किस नियम से, SAS नियम से। अब ये नियम कहाँ से आ गया है बीच में, तो ये नियम जब मैं आपको सर्वांग समता पढ़ाऊंगा तब फुल बेसिक से बताऊंगा ये कैसे बना। ठीक है, इसके कौन से रूल होते हैं भी, तो SAS दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम प्रूव होने के बाद सब कुछ बराबर, भुजाएं बराबर, एरिया बराबर, कोण बराबर, सब कुछ बराबर होता है। तो अब ये बताओ, इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहली बात भुजाएं बराबर, तो ये भुजा इसके बराबर, ये कॉमन होने का बराबर, इसका मतलब बच कौन सी गई, AD और BD। तो ध्यान से देखना, यहां से AD बराबर किसके, BD के। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद AD BD के बराबर है। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि AD और BD बराबर है, D क्या था, मिड पॉइंट था, D क्या था, मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट था, इसको मैं ये लिख दूं क्या,
एडी है क्या, एडी क्या है, एडी क्या है, एडी क्या है, एडी मिड पॉइंट है तो इसका आधा है एसी का आधा, एडी क्या है, एसी का आधा है क्या। तो एडी किसके बराबर है, बीडी के बराबर है, तो एडी बराबर बीडी, तो बीडी का मान क्या आ जाएगा, एसी बटा 2। तो प्रूव क्या करना था, प्रूव यही करना था कि बीडी का मान क्या है, एसी बटा 2 है। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक आपके समझ में आ गया होगा। ये इसका फुल बेसिक है, बट आपको हर फैकल्टी ये बोलती है कि ऐसा होता है, इसका रट्टा मार लेना। मैं आपको हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ जिससे आपका दिमाग चलेगा कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन रचना करनी आपको आनी चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में नोट्स बनाओ प्रॉपर भी, तब भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो ये पहला पॉइंट था, उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है, देखो। तो पॉइंट नंबर 2 में अपने पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में और देखो क्या होता है, उसकी खास बातें। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में आते हैं भाई, और यहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आज का ये है, इसमें आगे वाला समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं समान हैं। नाम से पता लग रहा है समद्विबाहु, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। मैं आपको बोल दूं कि ए बी है वो बराबर है किसके, ए सी के। पहली बात, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो अगर दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल इस भुजा के सामने का ये कोण अगर x है तो इस भुजा के सामने का ये कोण भी क्या होगा, x होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बोल दूं कि ए डी मीडियन है। मैंने सिर्फ क्या बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि ए डी है ना, वो मीडियन है। ए डी क्या है, मीडियन। मीडियन का मतलब माध्यिका है। ए डी क्या है, माध्यिका। अब ए डी माध्यिका है तो मीडियन हमेशा सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटती है, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, अब ये कॉमन होने के कारण बराबर है। तो त्रिभुज देखो कौन सा, एक तो कौन सा, ए डी बी, और एक कौन सा, ए डी सी। ये दोनों के दोनों क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट किस नियम से, एस 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 नियम से, भुजा 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 नियम से। अब दोनों क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने का मतलब सब कुछ बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये इसके बराबर है, तो इन दोनों का योग 180 है। इसका मतलब ये भी 90 और ये भी 90, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण। 90 का हो गए। अब ये बताओ, इसका मतलब आप ये कह सकते हो क्या कि एडी को मैंने क्या माना था, मीडियन माध्यिका। तो अब एडी ही क्या है, एडी ही एल्टीट्यूड है। 90 डिग्री है ना, शीर्ष लंब। तो एडी क्या है, शीर्ष लंब है। इसे क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। और एडी ही क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये थीटा, ये थीटा, एंगल बाइसेक्टर। इसे बोलते हैं कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं इसे, कोण समद्विभाजक। तो अब एक काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसमें मेन बातें क्या है बताने वाली, वो मैंने आपको बता दी है। क्या, दोबारा देखो। आपको सिर्फ ये देखना है कि एडी क्या है, मीडियन है। एडी ही माध्यिका है, एडी ही शीर्ष लंब है, एडी ही एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। तीनों चीजें यही है। कौन से त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब ये बताओ कि तीनों यही है, इसका उल्टा भी सत्य है, इसका विलोम, इसका उल्टा भी सत्य है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो विलोम के आते हैं, उल्टे के आते हैं, ध्यान रखना। अब मैं कई प्रश्नों में आपको बीच बीच में ऐसे बोलूंगा कि वही माध्यिका है, वही शीर्षलंब है, वही कोण समद्विभाजक है। इसका मतलब त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अब ध्यान रखना इस बात का। अब देखो, अब तीनों चीजें यही है, तो इसका मतलब यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है, एक थ्योरेटिकल प्रश्न क्या पूछता है, ध्यान रखना। वो मैं लिख देता हूं इसके ऊपर, ये बनेगा समद्विबाहु। ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में
चारों केंद्र, चारों केंद्र इंपॉर्टेंट लाइन है। चारों केंद्र, चारों केंद्र कौन से? नंबर 1 केंद्रक, नंबर 2 अंतः केंद्र, नंबर 3 परिकेंद्र, नंबर 4 लंब केंद्र। ध्यान रखना इस बात का, समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र कौन से? केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में होते हैं, अर्थात संरेख होते हैं। ध्यान रखना, संरेख, ये लाइन ध्यान रखना, संरेख होते हैं। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी छोटे छोटे पॉइंट है, आज वाले पॉइंट बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, तो आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ, समबाहु त्रिभुज की तरफ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 बताता हूँ आपको मैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे अब, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब आप मेरे को ये बताओ कि समबाहु त्रिभुज का नाम से पता लग रहा है तीनों साइड क्या है, बराबर है। ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। इसका मतलब AB बराबर है BC बराबर है CE। तीनों साइड इसकी क्या है, बराबर है। अगर मैं आपको ये बात बोलूं, ध्यान से देखना, कि ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है। तो ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर है। अब मीडियन हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर है। अब ये कॉमन होने के कारण बराबर है। तो वही बात, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। ध्यान रखना। कब? मैंने आपको क्या बोला कि AD क्या है, मीडियन, माध्यिका है। AD क्या है, माध्यिका। अब माध्यिका है, इसका मतलब सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट पर मिलेगी। दोनों दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 का, ये भी 60 का। अब सर्वांग सम होने का मतलब भुजाएं बराबर, कोण बराबर, एरिया बराबर, सब कुछ बराबर। तो ये 60 का था, तो आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का, और ये भी 30 डिग्री का। ये स्ट्रेट लाइन है, पूरा कोण 180 का, बराबर बराबर, तो ये 90 का और ये 90 का। ध्यान रखना इस बात का, तो विशेष ध्यान रखना। तो AD क्या है, मीडियन है, और AD ही क्या है, एंगल बाई सेक्टर है। AD ही क्या है, एंगल बाई सेक्टर है, जिसे आप बोलते हो कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। और AD ही क्या है, एल्टीट्यूड, जिसे आप बोलते हो शीर्ष लंब, ऊंचाई। ठीक है, तो ध्यान रखना वो की वो बात इसमें आ गई। AD क्या है, माध्यिका है। AD क्या है, कोण समद्विभाजक है। AD क्या है, शीर्ष लंब है। कौन से त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। और ये बात किसमें होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में। ध्यान रखना इन बातों का। ठीक है, अब ये बताओ, अब इसकी तीनों साइड बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र क्या होते हैं, संरेख होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं चारों केंद्र। और यहां ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र, चारों केंद्र। अब चारों केंद्र कौन से, चारों केंद्र अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। ये चारों केंद्र क्या होते हैं, समपाती होते हैं। समपाती, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समपाती होते हैं। समपाती का मतलब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ध्यान रखना, समपाती का मतलब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं चारों केंद्र। तो इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है भी। ठीक है, तो अब एक काम करता हूं मैं, इसमें आप
जैसे आपको मैं बता दूं, अगर समबाहु त्रिभुज आपको कहीं बोले तो तुरंत आपका दिमाग कहाँ जाएगा, तुरंत आपका दिमाग ये जाएगा कि समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र क्या होते हैं, समपाती होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है, ये D है, ये E है और ये क्या है, F है। ध्यान रखना। तो यही पॉइंट तो क्या होता है, ये होता है केंद्रक, यही क्या होता है अंतः केंद्र, यही क्या होता है परिकेंद्र और यही क्या होता है लंब केंद्र। और इस बात का ध्यान रखना, छोटे एग्जामों में यहां से 100% छोटे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा त्रिभुज कौन सा है जिसमें चारों केंद्र क्या होते हैं, समपाती होते हैं, तो वह त्रिभुज कौन सा है। तो आंसर आप क्या दोगे, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ऐसा त्रिभुज कौन सा है जिसमें चारों केंद्र संरेख होते हैं, वह त्रिभुज कौन सा है, तो वह समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब चलता हूं मैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो आज छोटे छोटे पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं भी, साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, फिर भविष्य में देखना कि क्वेश्चन कभी बार जाता है इससे क्या। आपको मैं हर छोटा से छोटा पॉइंट बता रहा हूँ, आपको मैं हर बड़ा से बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। तो अगला पॉइंट नंबर 4 क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट। 4 नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे अपने समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। जिसे आप क्या बोलते हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज 90 डिग्री है और 2 साइड बराबर है। ध्यान से देखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ध्यान रखना, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ में क्या है, समद्विबाहु। इसका मतलब पहली बात तो AB बराबर है किसके, BC के, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपको बोलूं ये मीडियन है, क्या बोलूं मैं, मीडियन है, मीडियन। मैंने क्या बोल दिया आपको कि BD क्या है, मीडियन है। अब तुरंत आपका दिमाग घूम गया, आपको मैंने क्या बताया था, मीडियन है, इसका मतलब ये और ये बराबर और इसमें ये भी बराबर। क्यों, इसके ऊपर अपने एक वर्त बना सकते हैं, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है, इसका मतलब, और ध्यान रखना इस बात का, ये समद्विबाहु है, तो इसका मतलब यहाँ कोण कितना आएगा, 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का। इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। कब, जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तब की बात है, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आप, ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। अब आपका दिमाग कैसे सोचेगा, सर ऐसा क्यों होता है, तो आपको मैं अभी बता के आया हूँ कैसे। इसको याद रखने के लिए क्या, आपको मैंने अभी क्या बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC। अगर ये मीडियन है, मीडियन है, तो आपको मैंने क्या बताया था, AD क्या है, मीडियन। तो AD मीडियन है, इसका मतलब यहाँ कोण कितना बना था, 90 डिग्री का। क्यों, कि AD ही क्या है, मीडियन है, AD ही क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, AD ही क्या है, एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। तो ध्यान रखना, ये समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये मीडियन थी तो भी कोण बनेगा कितना, 90 डिग्री का। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये आ जाए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो भी ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट था नंबर 4। आगे चलता हूँ मैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो आज इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटी छोटी कंडीशनें हैं, जहाँ से एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। और जब तक इनके ऊपर बेस्ड प्रश्न कब तक नहीं आएंगे, जब तक आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं पता है, तब तक इनके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे भाई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होनी चाहिए। अब चलता हूँ मैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट नंबर 5 क्या हो सकता है। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको शिवाज थ्योरम। कौन सी थ्योरम, शिवाज थ्योरम। इसको कई जगह केवा प्रमेय बोल देते हैं, शिवा प्रमेय बोल देते हैं। ठीक है, तो शिवाज थ्योरम क्या होती है, ध्यान से देखना। ये पढ़ेंगे आगे थ्योरम होती क्या है, बट एक बार ध्यान रखना क्या, देखो
ये ट्राइंगल है, मैं आपको बोलूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोई सीवियन है, सीवियन ए डी बी ई और सी एफ, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए डी कोमा बी ई कोमा सी एफ क्या है, सीवियन। अब पहली बात तो कई बच्चे सर सीवियन होती क्या है, सीवियन का मतलब इस वर्टेक्स से सामने भुजा के लाइन टच कर दो, ये सीवियन है। कब, जब ये न तो माध्यिका है, न एंगल बाई सेक्टर है और न ही एल्टीट्यूड है, ये कुछ नहीं है, इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया सीवियन। सीवियन कौन था, सीवियन एक गणितज्ञ था, सीवियन ने इसको दिया था, तो इसका नाम क्या पड़ गया, सीवियन। सीवियन क्या होती है, जब ये लाइन है न तो माध्यिका है और न ही कोण समद्विभाजक है और न ही शीर्ष लंब है, ये कुछ नहीं है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये सीवियन है, ठीक है। तो शिवाज थ्योरम होती क्या है, चक्रीय क्रम में, ध्यान रखना इनका रेशियो लो और उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, गुणा 1 होता है चक्रीय क्रम में। कैसे, ए एफ यहां से स्टार्ट होता है, ए एफ अपॉन एफ बी इंटू बी डी अपॉन डी सी इंटू सी ई अपॉन ई ए, इन सब का गुणा क्या होता है, 1 होता है, ध्यान रखना। ये थ्योरम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शिवाज थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे, शिवाज थ्योरम, ठीक है। दोबारा देखो, चक्रीय क्रम में स्टार्ट यहां से और वापिस यहीं पे आ जाओ घूमकर, तो ए एफ अपॉन एफ बी इंटू बी डी अपॉन डी सी गुणा सी ई अपॉन ई ए, इन सब का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और शिवाज जो थ्योरम है ना, वो केंद्रक के लिए सत्य है। किसके लिए, केंद्रक के लिए सत्य है, ध्यान रखना, केंद्रक के लिए सत्य है। मैं आपको ये चारों सेंटर में पढ़ाऊंगा, चारों सेंटर में किस किस के लिए सत्य है ये, तो ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट अपने क्या पढ़ा, ये केंद्र के लिए, सेंट्रोइड के लिए सत्य है। कैसे, देखो अपने को ये पता है मीडियन सामने वाली भुजा को समान 2 भागों में बांटती है। अगर मैं कह दूं ये मीडियन मानते हैं तो ये और ये बराबर है, बराबर है, इसका मतलब ये बराबर है, इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 1/1 बराबर है, तो 1/1 इंटू ये भी मीडियन है तो ये इसके बराबर है, बराबर है, तो जब भाग देंगे तो 1/1 और ये इसके बराबर है, तो अनुपात इनका भी 1/1, इन सब का गुणा क्या होता है, 1। इसका मतलब ये हो गया कि जो शिवाज थ्योरम है वो केंद्रक के लिए क्या है, सत्य है, केंद्रक पर लागू होती है। तो ध्यान रखना, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये इसका रिजल्ट कैसे आया ये बात भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना। आगे मैं आपको बहुत थ्योरम पढ़ाऊंगा, हर टाइप की थ्योरम पढ़ाऊंगा और प्रत्येक थ्योरम का बेसिक बताऊंगा। ये नहीं बोलूंगा कि इसका रटा मार लेना भी नहीं, एक रटा मारना है ऐसा नहीं बोलो, रटा नहीं मारना, रटा मारना है। आपको एग्जाम में ये कभी नहीं बोलेगा इसको प्रूव करो। प्रूव करना इसलिए सिखाता हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ें स्थायी हो जाए, उसके बाद जब रिजल्ट है वो आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ये नहीं इसको रटा मारना है, कितना रटा मारोगे, मैथ समुद्र है समुद्र, कितना रटा मारोगे, तो ध्यान रखना इस बात का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं अगले पॉइंट की तरफ। तो ध्यान रखना, तो शिवाज थ्योरम है वो किसके लिए, केंद्र के लिए क्या है, सत्य है। ये पॉइंट कौन सा था, 5वां पॉइंट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको आनी चाहिए भाई। चलो आगे चलो, पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में पढ़ेंगे अपने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट है ये, निर्देशांक ज्यामिति का। तो ये वहीं पढ़ेंगे। वैसे एक बार देख लो, ऐसा होता है ए बी और सी त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स शीर्ष दे रखे हैं और इनके कोऑर्डिनेट निर्देशांक दे रखे हैं इसके x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है निर्देशांक x2 y2 और सी के निर्देशांक है क्या, x3 y3। ठीक है, तो अब बताओ इसका केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ध्यान रखना, जब भी केंद्रक के कोऑर्डिनेट पूछे तो इनका एवरेज ले लो, इनके कोऑर्डिनेट का एवरेज, औसत। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 इसका एवरेज, औसत। और इसका y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये लो। तो ये एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे,
निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो ये क्या थे, जब आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं तब केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ा जाएगा किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये था पॉइंट नंबर 6। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 7 क्या हो सकता है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप देखते जाओ, चलते जाओ। ये था पॉइंट नंबर 6, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब आगे चलता हूं मैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 7 क्या हो सकता है, ध्यान दो इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 7, तो पॉइंट नंबर 7 अपने को ये कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ गया, यहां से बार बार प्रश्न पूछता है। यहां से कैसे, देखो, एक त्रिभुज, ट्रायंगल है, त्रिभुज ABC में कोण, देखो पहले ट्रायंगल बना देता हूं, फिर आपके समझ आ जाएगा कौन सा कोण पूछ रहा है। ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। आपको कंडीशन क्या देगा, ये G है, G। तो ऐसे बोलेगा, एक त्रिभुज ABC में कोण BGC, ये कोण, कौन सा कोण, कोण BGC बराबर 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तथा G केंद्रक है, तो G क्या है, केंद्रक है। तो अब यहां से दो रिजल्ट पूछता है, दो रिजल्ट, इसका विलोम भी सत्य, ध्यान रखना। तो अगर मैं ये बोलूंगा, अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो AG है वो BC के बराबर होगा। अगर AG है वो BC के बराबर है तो ये कोण 90 डिग्री होगा। दोनों ही बातें सत्य है, ध्यान रखना। तो अब ये दोनों बातें अपन देखते हैं कैसे सत्य है। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बोल देता हूं कि त्रिभुज ABC में AG बराबर BC है। पहले ये पॉइंट लिखो, AG बराबर क्या है, BC है। अब मैं सिद्ध करता हूं कि ये कोण 90 डिग्री का है। फिर कोण 90 डिग्री का है, फिर क्या प्रूव करेंगे कि AG बराबर BC है। दोनों बातें सत्य, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो AG है वो BC के बराबर है और G क्या है, इसका केंद्रक है। तो कोण पूछेगा कौन सा, बताओ, BGC कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ये दोनों बातें सत्य, ध्यान रखना। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो AG बराबर BC होगा। अगर AG बराबर BC है तो कोण 90 डिग्री का होगा। दोनों बातें सत्य है। कैसे, देखो, आप मेरे को ये बताओ कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ठीक है, अब ये मीडियन है तो मीडियन सामने वाली भुजा को बराबर बांटती है, बराबर बराबर। अब बराबर बराबर, तो इसका मतलब ये भी क्या है, 1:1 है। अब ये बताओ, आप त्रिभुज देखो कौन सा, BDG, ये साइड भी 1 है, ये भी 1 है। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने का ये कोण मैंने क्या मान लिया, X, ये भी मैंने क्या मान लिया, X। अब ये दोनों बराबर है इस त्रिभुज में, तो ये मैंने क्या मान लिया, Y, ये मैंने क्या मान लिया, Y। अब देखो त्रिभुज BGC, त्रिभुज कौन सा, BGC। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आपको मैंने इसका भी बेसिक सिखाया है, क्यों होता है, ध्यान रखना। पीछे के वीडियो देखा करो, हर चीज का क्यों बताया है मैंने आपको। तो ये बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, 180 डिग्री। तो अब इसका ये कोण X प्लस ये कोण X प्लस वाई और ये कोण Y। तो इन तीनों का योग कितना होता है, तीनों अंतः कोणों का योग 180। जोड़ो, X 2 बार, Y 2 बार ले लो, क्या बच गया, X प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 180। या X प्लस वाई का मान पूछा है तो 180 का आधा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। छोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि अगर AG है वो BC के बराबर है तो कोण BGC का मान कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, 90 डिग्री। इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इस बात का ध्यान होगा। ये कोण 90 डिग्री का है, ध्यान रखना। जब मैं इसको इससे मिलाता हूं तो ये और ये बराबर होती है, इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ऐसे भी इसको आप देख सकते हो कि कैसे, ये एक, इसका मतलब इसके ऊपर क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ ये कोण डायरेक्ट आप ऐसे बता सकते हो कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया, मैंने आपको सीधा बता दिया कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में नोट्स बनाया करो भी,
तब दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसका विलोम भी क्या है, सत्य है। इसका विलोम भी क्या है, सत्य है। तो आप ये कह सकते हो क्या, BGC क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताई। 7वां पॉइंट, अब इसका उल्टा, उल्टा ध्यान रखना, सीधा बता दिया। अब इसका उल्टा और देख लो। उल्टा कैसे, देखो, तो दोनों बातें आपको आनी चाहिए। देखो यहां से, चलो अब बताओ आप मेरे को, ये ट्राइंगल है। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। इसकी दो मीडियन है BE और CF। तो पहली बात, जब BE है लंब है किस पर, CF पर, तो पहली बात AG बराबर क्या होगा, BC होगा। दूसरी बात BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, उल्टा भी सत्य है, दोनों बातें दिमाग में रखना आप। अगर BE कैसे, देखो ये अपने पास क्या है, G है, ये AD BE और CF, ये G है, G केंद्रक। तो आपको ये बोलेगा BE और CF, इनके बीच का ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसको घुटो रहा हूं एक बार, ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का, इसका मतलब AG है वो BC के क्या है, बराबर है। ठीक है। दूसरी बात, BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर क्या होता है, AD का स्क्वायर। कैसे, आपको मैंने अभी बताया था। देखो, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो त्रिभुज BGC, कौन सा त्रिभुज, BGC, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। कैसे लगाएंगे, देखो 2:1 में बांटेगा तो ऊपर वाला कितना है, 2 पार्ट, कितने में से, 2 और 1 3 में से। तो AG क्या है, 2/3 किसका, AD का, किसका, AD का। BG ये क्या है, BG ये 2/3 किसका, BE का, पूरी BE है। और ये CG ये किसका है, 2/3 किसका, CF का। ठीक है। अब AG है वो BC के बराबर है, AG है वो BC के बराबर है। इसका मतलब यहां से यहां तक ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 2/3 AD, 2/3 AD। तो अब एक काम करो, ये साइड आ गई, ये साइड आ गई और ये साइड आ गई, और ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसमें क्या लगा दोगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस लगानी सबको आती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर 2/3 AD का वर्ग 4/9 AD स्क्वायर बराबर 2/3 BE का स्क्वायर 4/9 BE स्क्वायर, इसका वर्ग 4/9 CF स्क्वायर। अब 4/9 यहां से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, AD का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे रिजल्ट पूछता है, इंपॉर्टेंट। तो आपको उल्टा भी आना चाहिए और आपको सीधा भी आना चाहिए, दोनों बातें आपको आनी चाहिए। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में कन्फर्म आते हैं भी। ठीक है। तो अब एक काम करता हूं मैं, अब चलता हूं आगे की तरफ। कुछ एग्जाम्पल आप और लिखो, कुछ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल जो एग्जाम में आते हैं भी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो किसी एग्जाम में आया था, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो आप इसी के ऊपर, यहां से एग्जाम में प्रश्न आया था। जब बेसिक क्लियर होगा तब ये आप क्वेश्चन कर पाओगे भी, और मैं आपको फुल बेसिक के साथ पढ़ा रहा हूं। उसके बाद ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं बचेगा कि जो आपको आएगा नहीं। तो अब देखो ये प्रश्न एग्जाम में आया था। प्रश्न क्या है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का बिंदु A सीधी रेखा BC के समांतर चलता है। सीधी रेखा BC के समांतर चलता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा सीधी रेखा BC के
BC के समांतर चलता है, समांतर चलता है। 4 ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन परिकेंद्र, दूसरा ऑप्शन केंद्रक, तीसरा ऑप्शन अंतःकेंद्र, चौथा ऑप्शन लंब केंद्र। ये लो जी, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कर सकते हो क्या। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में डालता है, तो वो आपको आने चाहिए भाई, ठीक है। तो अब ये बताओ मेरे को, आप यहाँ पर ध्यान दो। जैसे ये प्रश्न एग्जाम में आया, अब कुछ बच्चों से नहीं हुआ, अब कुछ बच्चे तुरंत जिनका बेसिक से पढ़ा हुआ है तुरंत कर देगा। कैसे, देखो एक त्रिभुज ABC है, ये लो, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। बिंदु A है वो सीधी रेखा BC के समांतर चलता है, बिंदु A है वो सीधी रेखा BC के पैरेलल चलेगा, इसके पैरेलल, ध्यान रखना ये प्रश्न बोल रहा है इसके पैरेलल चलेगा। कहने का मतलब ये और ये क्या है, पैरेलल चलेगा इसके। तो निम्न में से कौन सा सीधी रेखा BC के समांतर चलेगा। अब ये बताओ, सबसे पहली बात ध्यान से देखना, ये क्या है, मीडियन, और ये क्या है, मीडियन, मीडियन। अब ये बताओ मीडियन है, ये क्या है, केंद्रक। तो केंद्रक हमारा दिखा वो 2:1 में बांटता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसको मैं आगे खिसकाता हूं तो ये मान लो ये यहां से चलकर यहां आ गया, यहां आ गया, ये पॉइंट मैंने मान लिया A', ये A था, A' मान लो। अब एक काम करो, क्या ध्यान रखना इस बात का, BC फिक्स है इसमें। ये कह रहा है कौन सा सीधी रेखा BC के समांतर चलेगा, इसमें इसका मतलब ये BC फिक्स है, इसमें जो बेस है ना BC, ये क्या है, इसमें फिक्स है। इसमें BC क्या है, आसान सा प्रश्न था, थोड़ा उलझाने वाला प्रश्न। BC क्या है, इसमें फिक्स है। अब ये कह रहा है कौन सा सीधी रेखा BC के समांतर चलेगा। अब ये बताओ, तो अब त्रिभुज देखो कौन सा, BA' में। अब ये मीडियन है तो सामने जाके मिड पॉइंट में मिलेगी, यही मिलेगी। अगर मीडियन है तो मीडियन है तो मिड पॉइंट में मिलेगी। तो अब वही बात, इसका केंद्रक मैंने यहाँ मान लिया, केंद्रक, केंद्रक मध्य का वो 2:1 में बांटता है। तो ये सबको पता होगा इस बात का, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। क्या, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको एक थ्योरम, कौन सी, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या थिल्स थ्योरम, इसे क्या बोलते हैं, थिल्स थ्योरम, BPT। क्या होती है ये, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये इसके कोई समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब ये इसको समान अनुपात में बांटेगी। अगर ये M/N है तो ये भी अनुपात क्या होगा, M/N होगा। ध्यान रखना, पहली बात तो इसका उल्टा भी सत्य है, अगर पैरेलल है तो समान अनुपात में बांटेगी, अगर अनुपात समान है तो लाइन पैरेलल होगी। ध्यान रखना, तो ये इसके क्या होगी, पैरेलल है। इसे क्या बोलते हैं, BPT, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ये कब पढ़ेंगे, ये समरूपता के बाद पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, हर चीज का बेसिक से पढ़ाऊंगा, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ ये अनुपात कितना है। अब त्रिभुज देखो कौन सा, अब आप ध्यान से देखना इसमें, त्रिभुज कौन सा, A', कौन सा, A', ये त्रिभुज देखो, त्रिभुज कौन सा, A', ये A है, ये A', है। अब इस त्रिभुज में क्या कह रहा है ये, अब ये देखो ध्यान से, ये अनुपात कितना है, 2, ये कितना है, 1, ये कितना है, 2, ये कितना है, 1, तो 2:1, 2:1। अगर अनुपात समान है, इसका मतलब ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। ध्यान रखना, दोनों बातें सत्य है। अगर लाइन पैरेलल है तो अनुपात समान होगा, अगर अनुपात समान है तो लाइन पैरेलल होगी। दोनों बातें सत्य है, ध्यान रखना। इसका विलोम भी सत्य है, तो इसका मतलब ये किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। ध्यान रखना, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या, BC इसमें क्या थी, फिक्स थी। तो आप क्या बोलोगे कि जो केंद्रक है ना, केंद्रक है वो रेखा BC के समांतर मूव करेगा, समांतर ही मूव करेगा। तो ये, अब ये देखो, ये प्रश्न एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, और ये कितना इजी क्वेश्चन है। बट इजी कब, जब आपका दिमाग चलेगा, कॉन्सेप्ट आपको आएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केंद्रक। आंसर क्या आ जाएगा, केंद्रक। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब बच्चे कहते हैं ऑफलाइन क्लास में कि सर ज्योमेट्री थोड़ी कम समझ में आती है। कम समझ में कब आएगी, समझ में कब आएगी, जब आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान रखना, तो बेसिक मैं आपका इस चैनल पर पूरा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। उतार लो आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब थोड़ा आगे चलता हूं मैं, कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए थे पीछे। अब आप कमेंट जरूर करना, जो बच्चे सारे पॉइंट के नोट्स बना चुके हैं, कमेंट करना भी आप जरूर। और कमेंट
करके फीडबैक दिया करो भी, समझ में आया नहीं आया, क्योंकि ज्योमेट्री है थोड़ा मैथ का सबसे बढ़िया चैप्टर है, ध्यान रखना सबसे बढ़िया चैप्टर। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, कुछ बातें मैं आपको इसमें और बताता हूँ। देखो कुछ पॉइंट मैं आपको अब पढ़ा चुका हूँ। अब ये देखो, अब इसके ये मान लो आपके लगभग एक आधा पॉइंट हो बचा, सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। किसके किसके सेंट्रोइड के। तो ध्यान रखना, इसके बाद आपके सामने एक वीडियो रहेगा लास्ट इसका सेंट्रोइड का लास्ट एक वीडियो हो रहेगा। उसके बाद ऐसा पॉइंट नहीं बचा है कि जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। आप पीछे के वीडियो जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाना, पूरे वीडियो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।